दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की आम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भावी शिक्षक नाराज। 11 सूत्री मांगों को पूरा कराने को लेकर प्रमुख पेंशनर्स संगठनों ने किया प्रदर्शन। नरसीपुरा स्थित रामदेव मंदिर पर 5 दिवसीय आयोजन का हुआ समापन। नगर पालिका परिषद बैठक में नगर विकास के 21 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। पिछले 5 वर्षों से बड़े ही धीमी गति से नाम मात्र के पदों पर चल रही 2018 की उच्च एवं माध्यमिक स्तर शिक्षक भर्ती आज तक अधूरी है, जिसको लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण भावी शिक्षकों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश संयोजक श्यामलाल रविदास के अनुसार 2018 में सीएम शिवराज जी ने 62,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी, परंतु आज तक मात्र 30,000 अभ्यर्थी को ही नियुक्ति पत्र मिले हैं। शेष 32,000 पद आज भी रिक्त हैं, जिन पर उच्च एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए थी। पद वृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग की मांगों को लेकर पात्र अभ्यर्थियों ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी 5 सूत्री मांगे बताई। अभ्यर्थियों ने बताया कि वो निर्धारित आयु सीमा को पार कर रहे हैं, अतः उनकी मांग है कि पद वृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग करते हुए स्थायी शिक्षक भर्ती को पूर्ण किया जाए, अन्यथा हम प्रदेश के हजारों लाखों बीएड, डीएड एवं पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड अभ्यर्थी सत्ता परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या किया जी? आज माननीय वित्त मंत्री जी श्री जगदीश जी देवड़ा जी को ज्ञापन दिया गया एवं सीएम साहब के नाम भी ज्ञापन देवड़ा जी के माध्यम से दिया गया है। मैं सर्वप्रथम नए संसद भवन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं माननीय देवड़ा जी, मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी को। साथ में विनम्र अनुरोध कि मध्य प्रदेश में शिक्षा स्तर नीचे जा रहा है। हजारों की तादाद में शिक्षकों की आवश्यकता है, स्कूलों में शिक्षक कम है। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षकों की भर्ती की जाए, जैसा कि विदित है। पिछले 5 वर्षों से शिक्षक भर्ती चल रही है, जो कि नाम मात्र के पदों पर हुई थी। माननीय सीएम साहब ने 2:05 18 मई 2018 को एक ट्वीट के माध्यम से घोषणा की थी, मैं 62,000 शिक्षक भर्ती को 50% महिला आरक्षण के साथ पूर्ण करूंगा, जो कि आज तक अधूरी है। आज तक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में मिलाकर मात्र 30,000 पदों की नियुक्ति हुई है। आज भी 32,000 पद रिक्त हैं। सीएम साहब से विनम्र अनुरोध है, आपकी घोषणाओं को वर्तमान समय में संज्ञान में लेते हुए उस घोषणा को पूर्ण किया जाए और वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के पदों में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। और साथ में विनम्र अनुरोध कि जिस तरह से हम धरना प्रदर्शन के लिए हम मजबूर हैं, हम आज सड़कों पर घूम रहे हैं, आयु सीमा को पार कर रहे हैं, हमारे पास आयु नहीं बची नए फॉर्म भरने की। तो विशेष अनुरोध, विनम्र अनुरोध कि 2018 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को ही पहले पद वृद्धि के साथ पूर्ण किया जाए और उसके बाद आगामी नई चयन परीक्षा को करवाकर नई भर्ती की जाए। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में हिंदी, उर्दू और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों में नाम मात्र के पद आए हैं। इसी तरह से वर्ग 1 में भी इतिहास, भूगोल, कृषि, राजनीति, समाजशास्त्र, उर्दू और रसायन शास्त्र, कॉमर्स, इन विषयों में, संस्कृत, इन विषयों में नाम मात्र के पद आए। तो मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन विषयों में सम्मानजनक पदों की वृद्धि करते हुए पुराने रिक्त बचे, प्रथम एवं द्वितीय चरण से रिक्त बचे लगभग 13,669 पद, उन समस्त पदों को जारी किया जाए, उन पर चयन सूची जारी की जाए एवं प्रथम एवं द्वितीय चरण में लगभग 3,000 नामों की पुनरावृत्ति हुई है वर्ग 1 और वर्ग 2 में। उस नामों की पुनरावृत्ति को हटाते हुए शेष पात्र अभ्यर्थी, सत्यापित सूची के अभ्यर्थी, चयनित वेटिंग सूची के अभ्यर्थी को अवसर दिया। माननीय देवड़ा जी ने संतोषजनक आश्वासन दिया है, आपकी बात सीएम साहब से करी जाएगी। पूर्व में भी जो अवगत कराया गया है। क्या नाम आपका? श्यामलाल रविदास। ठीक है। क्या नाम है आपका? शबीना शाह। आप ज्ञापन दिया है आपने, किन बातों को लेकर दिया है और क्या कहना है? जी, हमने आज यहाँ वित्त मंत्री जी को ज्ञापन देने आए थे
2018 पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हम। जैसा कि सभी लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी ने 18 मई को 2018 को घोषणा की थी। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा था कि प्रदेश में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, और स्थानीय चुनाव और शिक्षक की भर्ती में 50% आरक्षण वो महिला आरक्षण देंगे, और प्रदेश में होने वाली 62,000 शिक्षकों की भर्ती में भी वो बेटियों को आरक्षण का लाभ देंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जो आज तक अधूरी है। हम 2023 में चल रहे हैं और जो मई महीना है वो ख़त्म हो चुका है, अब जून लगने वाला है। काफ़ी समय हो गया उनकी घोषणा को। तो हम ये चाहते हैं कि बार बार हम भी आवेदन निवेदन कर करके बहुत मजबूर हो गए और बहुत परेशान हो गए, और कहा जाए तो हम बहुत ज़्यादा लाचार भी हो चुके हैं। हमारा भी घर परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ कर हम बार बार विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, वित्त मंत्री जी के पास और भोपाल की सड़कों पर भी हम जाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, घर परिवार की जिम्मेदारियां होती, बच्चों की होती, उनको छोड़ कर बार बार जाना पड़ता है हमें। तो हम बहुत परेशान हो गए, और मुख्यमंत्री जी से यही हम निवेदन कर रहे हैं कि जो भर्ती है 2018 की उलझी हुई है, इसको वो पद वृद्धि जो चल रही है अभी जो पेंडिंग है उसको वो क्लियर करे, और जो फर्स्ट जो वेटिंग है, सेकंड वेटिंग है जो उलझी हुई है उसको वो क्लियर करे, और जो हम पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी है हमें उसका लाभ दे, और सम्मानजनक पदों में वृद्धि की जाए। सभी पद जैसे हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, सम्मानजनक सारे पदों में वृद्धि की जाए और सभी को इसका लाभ दिया जाए। आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो मांगे नहीं मानी गई है, मांगे अगर हमारी नहीं मानी जाती तो हम इतने लाचार और मजबूर हो चुके हैं कि हम सत्ता परिवर्तन को भी आतुर हो चुके हैं, क्योंकि हमें मामा जी से बहुत ज़्यादा आशाएं थी, जो आशाएं हमें टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बहुत मजबूर हो गए। भोपाल की सड़कों पर भी कई बार हम गए हैं, और हमने तिरंगा यात्रा हमसे जो बन सका है वो हमने किया है, और अभी हमारे भाई और बहन भोपाल की सड़कों पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें एक बहन की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, वो अपने घर को चली गई, उनकी जगह दूसरी और आई है। इसी तरह कब तक चलेगा? इसलिए मामा जी से हमारे विनम्र निवेदन है कि वो इस भर्ती को जल्द जल्द पूरा करे, और 23 की भर्ती को अभी वो रोके, फिलहाल 18 को पूर्ण करे, उसके बाद फिर जो उनको लगता है कंडीशन जैसी बनती है फिर वो 23 को करे। जी, मेरा नाम शबीना शाह है। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को पूरा कराने को लेकर मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर सैकड़ों पेंशनरों द्वारा एकत्रित होकर रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन एवं नारेबाजी की गई। इस अवसर पर आयोजित सभा को भारत पेंशनर समाज के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा, पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सतीश नागर, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान, पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सचिव राजेंद्र सिंह चौधरी, पुलिस पेंशनर संघ कैस के मिश्रा, वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर महासंघ के सचिव के राठौर, कन्हैयालाल सोननगरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत पेंशनर समाज गोविंद सिंह पवार, कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, ऋषभ कोठारी ने संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पेंशनरों की मध्य प्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मांगों को सही तरीके से नहीं रखे जाने के कारण शासन के खिलाफ गंभीर असंतोष व्याप्त है, जिसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। पेंशनर संघ के आह्वान पर हमारा पुलिस पेंशनर संघ भी सबके साथ आके धरना दिया है, प्रदर्शन किया है। हमारी सरकार से मांग है कि पहले तो धारा 49 समाप्त की जाए, और जो वृद्ध पेंशनर हैं हम सबको आयुष्मान योजना में लाकर चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क की जाए, और हमारे जो दूसरे साथी अभी नए कर्मचारी हैं उनको ओपीएस दिया जाए। ओपीएस न देने पर ही दूसरे राज्यों में जैसे कर्नाटक है, हिमाचल है, इनमें सरकारें बदल गई हैं, और यहाँ भी हम सभी पेंशनर मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मेरा एसके मिश्रा, पुलिस पेंशनर संघ, मंदसौर। पूरे मध्य प्रदेश में पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा पेंशनरों की विभिन्न मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में पेंशनर एसोसिएशन जिला मंदसौर के द्वारा भारत पेंशनर एसोसिएशन, पुलिस पेंशनर एसोसिएशन, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशन एसोसिएशन और पेंशन एसोसिएशन के तमाम संगठनों द्वारा पेंशनरों की जायज़ मांगों को लेकर के आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी सबसे पहली मांग ये है
कि पेंशनरों को महंगाई भत्ता लागू करने से पहले धारा 49(6) का हवाला दिया जाता है और उसके लिए छत्तीसगढ़ से सहमति मांगी जाती है और यहाँ से लेटर भेजा जाता है कि सहमति दी जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेटर इस तरीके से लिखा जाता है कि सहमति खूब विलम्ब से दी जाए, क्योंकि शिवराज सिंह जी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारी पहली मांग ये है कि धारा 49 विलोपित की जाए। हमारी दूसरी मांग ये है कि समय समय पर जब भी महंगाई भत्ता दिया गया तो हमारा केंद्र सरकार ने 42% महंगाई भत्ता दे दिया, जबकि कमिटमेंट था प्रदेश सरकार का कि केंद्र सरकार जब जब बढ़ाएगा प्रदेश सरकार भी, तो हमारा महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के सम्मान 42% दिया गया। आपका शुभ नाम? गोविंद सिंह पवार, मैं भारत पेंशनर समाज का तहसील अध्यक्ष। मंदसौर शहर के नरसिंहपुरा स्थित श्री रामदेव बाबा मंदिर पर 5 दिवसीय पंचकुडात्मक श्री राम यज्ञ एवं स्वर्ण शिखर एवं देव प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हो चुका है। कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम 25 मई गुरुवार को मंडप प्रवेश, मंडल देवता स्थापना, अग्नि स्थापना एवं जलादिवास हुआ, तो वहीं शुक्रवार को स्थापित देवता पूजन, सहस्रार्चन, धान्यादिवास किया गया। शनिवार को भी यही प्रक्रिया हुई। वही रविवार को सुंदरकांड के साथ स्थापित देवता का नगर भ्रमण हुआ और सोमवार 29 मूर्तिन्यास, प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति, महाआरती और महाभंडारा प्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अभी हमारा मंदिर काफ़ी पुराना हो गया था, उसको जीर्णोद्धार करा। जीर्णोद्धार करने के बाद में हमने सोचा कि चलो एक बार भंडारा किया जाए, प्रयास किया जाए। सब जगह हो रहे तो अपन भी सोचा कि प्रयास करें अपन भी। तो ये हमारे यहाँ का बाबा रामदेव जी का पूरे मंदसौर में प्रथम भंडारा है। किस तरह से आयोजन चल रहे हैं? आयोजन तो बहुत बढ़िया तरीके से, स्वर्ण कलश, हाँ, मंदिर निर्माण हुआ तो जीर्णोद्धार हुआ तो उसके ऊपर स्वर्ण कलश चढ़ाया गया, ध्वजादंड चढ़ाया गया। 5 कुंडी राम यज्ञ हुआ, 5 दिन तक राम यज्ञ चला, 5 कुंडी। भंडारे का आयोजन आज कितनी बजे चल रहा है? भंडारे का आयोजन आज 3 बजे से शुरू हुआ, जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी तब तक चलेगा। आपका शुभ नाम? ईश्वरलाल कुमार पुजारी। आयोजन भी चल रहा है? यह आयोजन बाबा रामदेव जी मंदिर का प्राचीन मंदिर है, जो कि पिछले 5 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। 5 दिनों से यहाँ पर हवन चल रहा है, हवन पूजन हुआ। उसके बाद कल कलश यात्रा निकली है और आज कलश स्थापना तथा महाभंडारा रखा गया है, जिसके अंतर्गत 3 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक महाभंडारे का आयोजन किया गया है। बाबा का सहयोग और जन सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद मंदसौर की साधारण सम्मेलन परिषद बैठक नगर पालिका सभागृह में आयोजित की गई। नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी बंशीलाल गुर्जर की अध्यक्षता एवं सीएमओ सुधीर कुमार सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 21 प्रकरण परिषद के सम्मुख रखे गए तथा व्यापक विचार विमर्श के उपरांत सभी 21 प्रकरणों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के दौरान गहमा-गहमी भी हुई। साथ ही बैठक में शहर की सड़कें, स्वच्छता, कायाकल्प आदि तमाम विषयों पर चर्चा हुई और इस तरह नगर पालिका परिषद इस बैठक में नगर विकास के 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। स्थिति बनी क्या? मंदसौर नगर पालिका में 21 प्रकरण को लेकर एक परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। विवाद की स्थिति को वाली कोई बात नहीं थी। हमारी साथी पार्षद पिंकी कमलेश सोनी अपने वार्ड की मूलभूत समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा करना चाह रही थी। तब विपक्षी दल के सामने वाले दल के पार्षदों ने उस पर कोई आपत्ति ली, जबकि हमारा ये कहना है कि हर पार्षद को परिषद की मीटिंग में अपनी बात कहने का अधिकार है, हक है, क्योंकि वो अपने वार्ड की जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है और उस जनप्रतिनिधि को अपने वार्ड के लोगों की आवाज़ उठाना उसकी हक है, उसका अधिकार है। क्या कहेंगे, बैठक के पहले परिषद की आपकी निजी बैठक होनी चाहिए? अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने पिछले 3 परिषद की मीटिंग से मैं यही कह रही हूँ, आग्रह कर रही हूँ पीठासीन अधिकारी से कि एक शून्य बैठक जिसको नाम दे दिया जाए और उस शून्य बैठक में सभी पार्षदों को बुलाकर उनके वार्ड से संबंधित जो जो भी मुद्दे हैं, जो जो भी कार्य हैं, उन सब पे चर्चा की जानी चाहिए, जिससे कि परिषद की बैठक में लोग अपने परिषद के मुद्दे से, एजेंडे से हट के बात नहीं करें। लेकिन इस तरीके की बैठकों को विगत लंबे समय से टाला जा रहा है। अगर अब हमारी इन शून्य बैठक को आयोजित नहीं किया गया या पार्षदों की बात को नहीं सुना गया तो आगामी रूप से हम पार्षद साथियों के साथ निश्चित रूप से इसमें कोई प्रतीकात्मक रूप से कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे। बैठक थी, इसमें कुल 21 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें लगभग 10-12 करोड़ के तो काम प्रस्तावित किए गए हैं आने वाले समय में, और भी विकासात्मक काम करने के प्रस्ताव पारित हुए हैं और निश्चित रूप से आगे भी
हम लोग और मध्य सौर शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने के लिए हर संभव परिषद के द्वारा प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से एक अच्छा सा प्रशासन मंदसौर नगर को प्राप्त हो जाएगा। बैठक का एजेंडा हमारा आज 21 इसमें प्रस्ताव थे और सभी की सर्वसहमति से ये सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं। कहीं छोटी मोटी सुविधाएं हैं, उनका भी परिषद में हमने प्रस्ताव पास किया है कि सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और हम सबका यही संकल्प है कि हमारे मंदसौर नगर की जनता है उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं को सबको लाभ मिले। धन्यवाद। मंदसौर शहर सहित जिले भर में इन दिनों बेमौसम बारिश का दौर जारी है। मंगलवार दोपहर भी शहर में झमाझम बारिश हुई, लेकिन यह बारिश आफत बनकर भी बरस रही है। एक तरफ जहां आंधी तूफान से कई लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में थोड़ी ही बारिश में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद वाहन चालक और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें शहर के अलग अलग स्थानों की है, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ देर बरसे मेघ के बाद किस तरह सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो गई और स्वयं लोग इससे छुटकारा पाते नजर आए। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से बारिश के आगामी समय को देखते हुए जल भराव की स्थिति से निपटने की बात कही है। घंटे की बारिश हुई है, इसमें ये हालत है कि नाले में सब गंदगी बाहर आ गई है और आधे सफाई नहीं हो रही है। थोड़ी सी बारिश में ये थोड़ी सी बारिश, आधे घंटे की बारिश में, ये अभी आने वाले टाइम में अभी तो 1 महीना पड़ा, अभी तो जब आगे वाले टाइम को कितनी बारिश होगी ये भी बाद में क्या होगी। इन्हें नगर पालिका थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सफाई करवानी चाहिए नाले की। इसाक है वो चंद्र ओझा। क्या कहेंगे? यही गंदगी है कि पहली बारिश में ये हालत है। प्रशासन को थोड़ी सफाई के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है बारिश, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो क्या ये सफाई होनी चाहिए बारिश से पहले? जी होना ही चाहिए। नालों वगैरह की देख लो ना, अब ये गांधी चौराहे की हालत है, अब उससे अंदाज लग रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र ओझा। देवेंद्र खत्री। क्या कहेंगे? यहाँ से आप भी निकल रहे थे, अभी देखा? नहीं, अभी मैं निकला तो देखा है कि रोड पे सारी गंदगी परसी भी है और बदबू आ रही है। ये नालियों का सारा पानी रोड पे आ चुका है और आवागमन में थोड़ी तो क्या पहली बारिश और अभी बारिश भी नहीं कह सकते हैं, ये स्थिति हो गई है, तो क्या कहें? अब यही है कि साफ सफाई होना चाहिए नालों की, ताकि बारिश में समस्या पैदा ना हो, आम रहवासी के निकलने में तकलीफ न पड़े। क्या नाम है आपका? देवेंद्र खत्री। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्पेशल बालिकाओं के लिए वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं 1 दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114, 7049166115। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर
सिद्धहस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन, सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास, वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDC, DCA, MSc Biotic, MSc Chemistry, BSc Biotic, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।